अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस्टर प्या और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टेम एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, आजकल हम सब मिलके स्टीम सीरीज़ के उर्दू कायदे से हरूफ तहज्जी सीख रहे हैं। पिछले सबक में मैंने आपको बताया था ना कि हमने बे का ख़ानदान शुरू किया है। तो बच्चों, आज हम बे के ख़ानदान से एक नया हरफ करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी एक अच्छी सी तस्वीर। तो ये देखिए, ये किसकी तस्वीर है? परचम। किसकी तस्वीर है? परचम की। ये कौन सा परचम है? पाकिस्तान का। तो प्यारे बच्चों, इसका सबसे पहले तो बताएं रंग क्या है। शाबाश, हरा और सफ़ेद। ये तो सबको पता है ना। 14 अगस्त पे सब हम मिलकर जश्न आज़ादी मनाते हैं और परचम लहराते हैं ना, और झंडियाँ भी तो लगाते हैं। शाबाश प्यारे बच्चों। तो बच्चों, परचम की इब्तदाई आवाज़ क्या है? प प प प परचम। तो प्यारे बच्चों, यही है आज का आपका सबक। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये प दिखता कैसा है और इसे कहते क्या हैं। अरे ये देखिए, ये दिखता तो बे जैसा है, लेकिन बे के नीचे तो एक नुक्ता था। इसके नीचे कितने नुक्ते हैं? 3। प, शाबाश, प पे प पे प पे प। पे के नीचे 3 नुक्ते, पे कहता है प। शाबाश। अब खोलेंगे कायदा और हम देखेंगे कि पे प से और कौन कौन सी तस्वीरें शुरू होती हैं। तो प्यारे बच्चों, अपने कायदे के इस सफ़े पे देखिए, ये किसकी तस्वीर है? ये तो सबको पता है। ये है पंखा, जो कि गर्मियों में हमें हवा देने के काम आता है। प पंखा, प पंखा। और देखिए कि पंखे के साथ एक लाल रंग का बड़ा सा हरफ क्या लिखा हुआ है? पेपर। पेपर। पे के नीचे 3 नुक्ते, पे कहता है प। पे के नीचे 3 नुक्ते, पे कहता है प। अब नीचे देखिए, ये किसकी तस्वीर है? अभी मैंने आपको दिखाई थी ना। प परचम, प परचम। अब नीचे देखिए, परचम के नीचे ये हरे रंग का क्या है? फूलों के साथ क्या होते हैं? पत्ते होते हैं ना। शाबाश, प पत्ता, प पत्ता। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कौन सा नया हरफ सीखा? पेपर। प पंखा, प परचम, प पत्ता। तो प्यारे बच्चों, अब बढ़ेंगे अपने अगले सफ़े पर। आर्ट्स में हम करेंगे परचम में रंग भरेंगे और पे में भी। सबसे पहले हरा रंग उठाइए और पे में रंग भरें, और याद रखिएगा बहुत सफाई से रंग भरने हैं आपने। शाबाश, इसके नुक्तों में भी भरिए। अब इसके साथ प परचम में हरा रंग लें और उसे भरें। चांद तारे को ऐसे ही रहने दें सफ़ेद, और हरे रंग को भरें। शाबाश, प परचम, और परचम के साथ क्या लिखा हुआ है? पेपर। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टीम सीरीज से उर्दू कायदे से सीख रहे हैं हरूफ तहज्जी, और इसका आज दूसरा हरफ है पेपा। पहले हमने कायदे पर पेपा से शुरू होने वाले अल्फाज सीखे और तस्वीर भी देखी। अब मैं आपको बताऊंगी कि पेपा को लिखते कैसे हैं। तो चले शुरू करें। सबसे पहले पेंसिल पकड़ें और क्या करेंगे? छोटी सी एक तिरछी लाइन लगाएं, नीचे सीधी लाइन लगा के इसे ऊपर ले जाएं और नीचे 3 नुक्ते लगाएं। अब फिर से दोबारा शुरू करें। पेंसिल पकड़िए, पहले तिरछी नीचे लाइन लगाएं, फिर सीधी लाइन लगा के उसे ऊपर ले जाएं और नीचे 3 नुक्ते लगा दें। तो क्या बना? पेपा। पेपा। पे के नीचे 3 नुक्ते, पे कहता है प। प्यारे बच्चों, अभी हमने कायदे से आपको पेपा का तारुफ करवाया।
हमने आपको लिखना भी सिखा दिया, इसकी इब्तिदाई आवाज़ भी सिखा दी। तो प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे एक अच्छी सी दिलचस्प सी सरगर्मी। हम प्ले डो की मदद से क्या बनाएंगे? परचम। कितना मज़ा आएगा ना। उसके लिए हमें सफ़ेद और हरे रंग का प्ले डो चाहिए। तो चले शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आपने पे पा तो लिखना सीख लिया, लेकिन अब एक और सरगर्मी करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी पे पा की तस्वीर और आप मुझे बताएंगे कि इसके नीचे कितने नुक्ते हैं। तो चलें, ये क्या लिखा हुआ है? पे पा। अब मुझे जल्दी से बताइए कि इसके नीचे कितने नुक्ते हैं? शाबाश, 3 नुक्ते। 1 2 3। पे के नीचे कितने नुक्ते हैं? 3 नुक्ते। शाबाश प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हमने स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से पे पा सीखा। हमने आपको उसकी इब्तिदाई आवाज़ सिखाई, लिखना सिखाया, उससे शुरू होने वाले अल्फाजों की भी पहचान करवा दी और बहुत सी सरगर्मियाँ भी की। तो प्यारे बच्चों, आपने घर में भी इसकी दोहराई करनी है। इसके लिए ज़रूरी है कि QR कोड को स्कैन करें और अपने वालिदैन के साथ पे से शुरू होने वाली वीडियोस देखें, ताकि आपको उसकी मुकम्मल तौर पे पहचान हो जाए। आपने अपने सबक को रोज़ याद करना है। मोहतरम वालिदैन, आज बच्चों ने स्कूल में स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से पे पा सीखा, जो कि बे के ख़ानदान का दूसरा हरफ है। हमने इस हरफ की बच्चों को मुकम्मल तौर पे पहचान करवा दी, लिखना सिखा दिया, इससे शुरू होने वाले नए नए अल्फाजों की पहचान करवाई, ताकि बच्चों को इसकी इब्तिदाई आवाज़ की पहचान हो सके। लिखना भी सिखा दिया और बहुत सी मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी दिखाईं। मोहतरम वालिदैन, दोहराई के लिए बेहद ज़रूरी है कि जब बच्चा घर आए तो उसकी डायरी ज़रूर चेक करें और असातिज़ा कराम की हदायत के मुताबिक आप उनको इस हर्फ की मुकम्मल तौर पे पहचान करवा सकते हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि QR कोड को स्कैन करें और पे पास के मुतालिका बच्चों को वीडियोस दिखाइए, उनको लिखना सिखाएं, अपने इर्द गिर्द अशिया को देखें जो कि पे पास से शुरू होती हैं, वो बच्चों के सामने रखें, ताकि बच्चे आपको बता सकें कि इन अशिया की इब्तिदाई आवाज़ पे है।